हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सब अच्छे ही होंगे, अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज है अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती। तो मैंने आज नको ना, तो मैंने सुबह आज बनाया। आवाज करू नको ना, कानाला लाव ना, माझ्या पर्समध्ये पुढे। तो मैंने आज बनाया पूरी। हाँ गे, पूरी। और मैंने बनाया श्रीखंड, बाहर से ही लाए थे। नवी मुंबई का प्रशांत कॉर्नर है ना, वो स्वीट्स के लिए बहुत फेमस है। तो कल कल ही हम लोग गए थे शाम को। कल ही हम लोग गए थे शाम को और श्रीखंड लेकर आए थे। क्योंकि आज किधर जाते थे ना, सब बनाने का भी, फिर बाहर भी जाने का, तो सब पॉसिबल नहीं है, नहीं था। और अच्छा हो गया कल ही लेकर आए, सुबह तो भूल ही जाओ। तो फिर हम लेकर आए कली श्रीखंड, मैंगो श्रीखंड। आमरस लेने वाले थे, लेकिन आमरस मैंने ऐसे, आमरस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैंगो श्रीखंड मस्त, आम्रखंड। तो फिर हमने आम्रखंड लिया। और मुझे दिन में जाती हूँ मैं ऊपर सोने, ऊपर के घर में, लेकिन नहीं आती है नींद। कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह इतने काम काम काम, घंटों तक, फिर भी लेकिन नींद नहीं आती है। लेकिन आज ना, आज मैंने पूरी खाई थी और श्रीखंड दबा के, और सोया डाल के आलू की सब्जी। तो इतनी गहरी नींद आई ना, लेकिन 1 घंटा ही आई। मुझे लगा चलो 1.5 घंटा सो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैं ना जल्दी उठी थी। गर्मी कितनी हो रही है, गर्मी से फिर ऐसे इरिटेटिंग होता है, ईचिंग होता है, खुजली होती है। और आज मैंने यानी पूरी बनाया, फिर आलू की और इसकी सब्जी बनाई, आलू सोया की सब्जी, पूरी बनाई, दाल चावल, क्योंकि नैवेद्य निकालना था इसलिए दाल चावल भी बनाया। श्रीखंड तो चलो एक मीठी चीज़ बाहर से आ गई, तो मेरा काम बच गया, नहीं तो मुझे फिर वो दूध घोटते बैठो। और फिर मेरा 4 इसका गैस है, 4 बर्नर का, फिर भी अटक जाता है गैस भी, दूध को बहुत टाइम लगता है। और मैं क्या करती हूँ, दूध जल्दी जल्दी घोटा जाना चाहिए ना, तो कुकर में भी रखती हूँ एक, यानी हेवी बॉटम का कुकर है, उसमें भी आधा दूध रखती हूँ, और हेवी बॉटम की एक कढ़ाई है, उसमें भी रखती हूँ। तो 2 गैस मेरे इंगेज हो जाते हैं। तो मैंने आज वो दूध का नहीं रखा, मैं बोली श्रीखंड, पूरी के साथ श्रीखंड मस्त जाता है। तो फिर मैंने श्रीखंड का ही रखा था। तो फिर भी पूरी बनाओ सुबह, और फिर वो आलू सोया की सब्जी, दाल चावल, फिर नैवेद्य दिखाया। बहुत अच्छा है कि बेटी ने पूजा किया। और फिर मुझे बहुत जल्दी थी सुबह, क्योंकि मेरी मेड भी खाना खा के जाती है ना, तो वो आ जाती है 10:30-11 बजे। तो फिर मैं बोली थोड़ा जल्दी जल्दी बना लूँ, तो वो भी खा के जाएगी। तो फिर जल्दी जल्दी बनाया। और इतना करके मैं जब नहाने गई ना, तो मैंने 2 बाथरूम है नीचे के घर में, बड़ा और छोटा। तो मैंने बड़ा बाथरूम भी आज क्लीन कर लिया, घिस घिस के वो भी कर लिया आज काम। मैं बोली चलो, यानी शैम्पू लगाया था बालों को, तो
फिर मैंने कंडीशनर लगा के रखा था, तो मैं बोली कि 15-1 मिनट अभी कंडीशनर लगा के रखना पड़ेगा, तो चलो फिर वो बाथरूम ही घस लेते हैं। तो फिर मैंने ना बाथरूम साफ़ कर लिया। तो आज का बहुत ही बिज़ी दिन था, बहुत ही बिज़ी लेकिन बहुत काम हो गया आज के आज। फिर मैनेजमेंट अच्छे से किया, तो जल्दी उठी, जल्दी जल्दी किया, थोड़ी हस्बैंड की भी हेल्प ली, थोड़ी बेटी की हेल्प ली, तो जल्दी जल्दी हो गया। और ये देखो इनका मशका मशका चालू है कि मुझे खाने को दो, खाने को दो, खाने को दो। और उनको पता है मम्मी देती है, तो मम्मी से लाड़ भी करवा लेने का। वैसे तो दाने वैसे तो परोस के रखे हैं, लेकिन उसको मशका भी मारना है, उसको प्यार भी करना है। पता नहीं उसको मेरे पैर में से क्या प्यार मिलता है। उसको पैर का बहुत ही पैर अच्छा लगता है, मेरा पैर पैर से ज़्यादा ही प्यार है। अभी वो 5 मिनट ऐसे ही करते रहेगी। लेकिन ये गुल्लू नहीं है, हाँ ये गुल्लू की बहन है। गुल्लू ऐसा पैर पैर में नहीं आता है। गुल्लू बहुत नखरा है गुल्लू का। ये तो गुल्लू का घर है, वो तो रुबाब से मांगता है, चाहिए या नहीं चाहिए। उसको मस्का नहीं मारना पड़ता है, उल्टा हमको उसको मस्का मारना पड़ता है। भाई खा ले, ज़्यादा खा, हेल्थ बना। तो मेरे बालों में डैंड्रफ हुआ था, खुजली हो रही थी, तो मैं समझ गई कि डैंड्रफ हुआ रहेगा। इचिंग खुजली बहुत हो रही थी, पसीने से भी होती है, लेकिन इतना भी पसीना नहीं आता है नवी मुंबई में। डैंड्रफ। फिर मैंने ना सुबह 15-20 मिनट मैंने 3-4 नींबू, उसमें जितना नींबू का रस उतना ही पानी डाला, और फिर मैंने वो ना स्काल्प में लगाया, और फिर लगा के मैंने उसको बहुत ऐसे ऐसे मसाज किया कि वो अंदर तक रूट्स तक मुड़े। और फिर 15-20 मिनट के बाद नहाने गई। फिर पहले गुनगुने पानी से वो सब निकाला, और फिर मैंने ना ये किया, उसको ये शैम्पू किया। और फिर शैम्पू के बाद ना बाल धोना ही, शैम्पू करने के बाद ना कंडीशनर लगाना ही चाहिए, क्योंकि शैम्पू के बाद ड्राई हो जाते हैं ना बाल। तो ये देखो घी बनाया, 4 बजे से घी, शाम के 4 बजे से अभी बज रहे हैं 6:45। तो देखो एक बार कढ़ाई मैंने डाल दिया, वापस कढ़ाई में रखा मस्का। और ये देखो ये भी आज मैंने बहुत ज़्यादा घी बनाया। और घी में ना बेटल लीव्स डाला मैंने। देखो बेटल लीव्स, यानी जो अपने खाने के पान नहीं रहते क्या, खाने का पान, वो डालने का। तो उससे अगर ज़्यादा दिन की भी मलाई रही ना, तो स्मेल नहीं आता है, बैड स्मेल। और मस्त दरदरा ये बनता है रवेदार, मस्त घी बनता है, रवेदार घी बनता है, बेरी भी कम निकलती है। तो ये देखो सुबह, देखो मैंने बोली ना आज बहुत रश, बहुत काम, बिजी। तो मैंने सुबह ना ये भी किया, खाना बनाते बनाते ये गैस सब एंगेज थे ना, तो मैंने इसको है ना ये भी किया, जो इलेक्ट्रॉनिक रवि है ना उससे घोट लिया। इलेक्ट्रॉनिक रवि बोलने को, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। और ये काम वाली आने के पहले ही मैंने घोट लिया। और काम वाले आने के पहले वो घी के बर्तन भी धो लिए। और वो जो रवि भरी थी ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक रवि,
घी की, वो भी मैंने साफ़ की काम मेड आने के पहले। इतने काम किए आज। मैंने बड़ा बाथरूम साफ़ किया और अभी बेटी ने छोटा बाथरूम अभी बेटी ने साफ़ किया अभी, क्योंकि सुबह वो भी मुझे कंटिन्यू हेल्प कर रही थी। आनी पाहिजे डोसा, दूध घे दूध घे। बहुत दिन से काय करतो डिस्टर्ब, बहुत दिन से यही नहीं था घर का घी। मुझे इतना खास डोसा खाने में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि घर का घी का मज़ा और ही रहता है। जो अमूल घी है ना बाहर का, वो ला ला के हम खा रहे थे। 1-1.5 किलो तभी लाकर खाया हमने एक आध महीना। तो एक महीना मैंने एक बर्तन भर के बड़ा जम गया था मलाई। तो मैंने और मैंने और एक बर्तन जमने दिया। एक इतना भर के ना जम गया था, फिर मैंने और इतना बर्तन भर के और मलाई जमाई। तो मैं बोली कि एक ही दिन में हो जाए कि वो बर्तन सब चिकट चिकट, फिर वो रवि इलेक्ट्रॉनिक जो रवि घोटने की, वो एक ही दिन में साफ, फिर सब बर्तन घी 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 के छाछ दही वो फेंटने के बटर, तो एक ही दिन में बार बार फिर वो इतना इतना मलाई फेंटो। तो फिर मैंने आज उसका भी प्रोग्राम रखा था। फिर घी अभी अच्छा 2 किलो से ऊपर घी बन रहा है। 1.5 किलो तो अभी छान के हो गया और अभी गैस पे बन रहा है। तो 4 बजे से प्रोसेस चल रहा है कि कम गैस पे, और घी ना कम गैस पे ही अच्छा बनता है, यानी थोड़े थोड़े देर में चलाते रहने का और एकदम कम गैस में। फुल पे ना फिर वो जल्दी जल्दी बन जाता है, लेकिन बहुत बार जलने का स्मेल आता है और अच्छा दानेदार और एकदम वाइट अच्छा नहीं बनता है। और उसमें मस्त बनाते टाइम है ना ये डालने का, दालचीनी, थोड़ा लवंग, थोड़ा बेटल लीव्स खाने के पत्ते, उससे अरोमा मस्त आता है। ज़्यादा दिन की मलाई रहे ना तो उसका स्मेल चला जाता है खाने के पान से। तो अभी हम जाएंगे बाहर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्टडी कर रही थी और काम, थोड़ा देर बाहर जाएंगे। और फिर मैं आने के बाद गुल्लू को लेकर जाऊंगी घुमाने, क्योंकि गुल्लू को भी रोज़ लेके जाना पड़ता है। अभी मैं उसको ऑनलाइन ना लीश मंगाया, 300 रुपये का आया, मस्त लीश है। तो अभी मैं उसको है ना ऐसे लीश बांध के वो डोरी उससे ऐसे पकड़ के लेकर जाती हूँ, और एक हाथ में रस्सी, क्योंकि कभी दूर लेके जाती हूँ ना तो वो वहाँ पे छूटने को करता है, मुझे ऐसे छुट्टा छोड़ दे, छुट्टा घूमने दे मुझे। तो मैं और बेटी डर जाते कि गुम ना हो जाए, वो कहीं चला ना जाए फिर घर भूल जाए, क्योंकि एक बार गुम हो गया था ना तो 21 दिन बाद मिला था। और फिर इतने मन्नत किए थे, उसका 4.5 किलो वेट है ना, तो 4.5 किलो के मोदक, घर के पास ही गणपति मंदिर है, तो उधर जो मांगे ना पूरा होता ही है। मैं मोदक मांगती हूँ ना तो होता ही है। तो फिर हमने ना मोदक मांगे थे कि उसका 4.5 किलो वेट है, तो उतना वेट के हम मोदक चढ़ाएंगे। तो फिर वो मिला ना, फिर हमने 4.5 किलो के मोदक लिए। और मोदक है ना मुंबई में मिल भी नहीं रहे थे, यानी एक ही जगह इतने मिल नहीं रहे थे। यानी फिर हम चितड़े के यहाँ से थोड़ा लिए, गिरगांव से थोड़ा, वीटी से थोड़ा, दादर से पंछी करके यहाँ से, ऐसा करके हमने 4.5 किलो मोदक जोड़े। क्योंकि इतना नहीं रखते हैं ना, कोई थोड़ी लेकर जाता है बिना अंगार की चतुर्थी, बिना चतुर्थी का इतने मोदक थोड़ी वो लोग रखते हैं, या फिर ऑर्डर देना पड़ती तो बना के रखते हैं। तो फिर 4.5 किलो मोदक। फिर मैंने शिरडी की भी मन्नत की थी मैंने कि मेरा गुल्लू मिल जाएगा ना तो मैं शिरडी आऊँगी दर्शन को, और 500 रुपये डालूँगी दान पेटी में। तो मैं शिरडी में भी जाकर आई थी। और फिर
माहिम के मखदूम शाह दरगाह है, उनकी भी मन्नत की थी कि गुल्लू मिल जाए कि मैं फिर चादर चढ़ाऊँगी, प्रसाद। फिर हम उधर भी गए थे माहिम। फिर उधर पे 2 दरगाह है, 2 कब्र, तो हमने 2 चद्दर और फिर 2-2 सब पूजे का सामान, वो 1,500-2 हज़ार का कुछ पड़ा था, फिर वो भी हमने किए। यानी मन्नत का गुल्लू है। गुल्लू यानी मेरा पेट कैट। तो उसको रोज़ घुमाने लेके जाना पड़ता है, नहीं तो वो ना गुस्सा हो जाता है। उसका गुस्सा है ना, वो फिर ना बहुत बार मैं ना लेकर नहीं गई। तो वो है ना रात को आया ही नहीं घर पे, यानी शाम से ही देखा उसने कि अंधेरा हो गया, लेकिन फिर भी मम्मी मुझे घुमाने नहीं लेकर गई। फिर वो रात से गायब हो गया। तो दूसरे दिन है ना, दूसरे दिन शाम को आया, सुबह भी नहीं आया, दोपहर में भी नहीं। और फिर हम लोग इतना उसको गुल्लू गुल्लू गुल्लू, तो दूसरे दिन शाम को आया, उसको भूख लगी होगी ना, तो मैं वो चिल्लाते हुए घर में आया। उसका जब गुस्सा शांत हो गया था ना, तो आया। और एक बार भी मैं ऐसा लेकर नहीं गई थी उसको घुमाने, तो ऐसा ही गुस्से में ना पड़ोसी के यहाँ सो गया था जाकर। और हम सुबह उसको 9-10 बजे इतना आवाज़ दे रहे थे, गुल्लू गुल्लू इतना आवाज़ दे रहे थे ना, आया ही नहीं। फिर वो पड़ोसी बोले कि नहीं हमारे यहाँ सोया है। फिर ये गए, मेरे हस्बैंड गए और उसको ऐसे हाथ में उठा कर लाए। तो ऐसा गुस्सा करता है, तुरंत तुरंत सटक जाती है। तो उससे अच्छा भाई, मुझे तबीयत भी अच्छी नहीं रही ना मेरी, कभी मैं बहुत थकी रही या फिर मुझे फीवर रहा, फिर भी उसको हम लेकर जाते। तो अभी मेरा घी प्रोसेस में है। हम अर्धा तास ना, तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब घी बन जाए, तो फिर मैं शांति से बाहर जा सकूँगी। क्योंकि वो फिर गैस बंद करो अभी, फिर हम बाहर जाएंगे, फिर आने के बाद और चालू करो। उससे अच्छा घी बना के छान के झाँक के रख दूँगी बाहर। यानी ऐसे ही कुछ काम नहीं है, लेकिन आज संडे है ना, तो फिर बेचैनी होती है कि अरे संडे है। फिर भी मैंने घर के कितने काम किए, और काम के बाद भी मैं 2-2 3-3 घंटे मैं ये कर रही हूँ, दोपहर के 4 बजे से लगी हूँ। तो फिर ऐसा लगता है आज संडे है, इतने तो काम किए, पढ़ाई भी, स्टडी और घी, पूरी पूजा पाठ सब भी, बाथरूम साफ। तो कहीं बाहर जाते फ्रेश संडे। तो फिर हम बेलापुर में रहते हैं ना, नवी मुंबई, तो मुझे सेक्टर 15 में अच्छा लगता है घूमने। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला उधर जाते, तो बोले हाँ चलो जाते। तो फिर अभी घी एक बार का हो जाए, फिर ही मैं जा सकूँगी। और खाना तो रखा है, पूरी है, थोड़ा सा श्रीखंड रखा है, पूरी है, और सुबह का आलू सोया की सब्जी भी है। वो भी कैसे सुट्टे रहूंदे। बेटी को बोला बाल खुले रहने दे, क्योंकि उसने अभी बाल धोए ना, और उसके बाल बहुत ऐसे मोटे मोटे करली है ना, वो करली बाल मोटे रहते। और उसकी कल स्कूल है ना, तो रात तक सूखना चाहिए। फिर रात को मैं उसको तेल लगा दूंगी सोने से पहले, क्योंकि कल उसका स्कूल है। स्कूल का उसका तैयारी एक दिन पहले ही करती हूँ मैं, यानी उसका दूध बना के रखती हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो फिर मैं ना
एक दिन पहले ही शाम को उसका दूध, 1 गिलास दूध ना गर्म करके उसमें कोको पाउडर, और फिर वो दूध पचना चाहिए, भैंस का मोटा दूध, तो थोड़ा सूंठ पाउडर ये सब डाल के मिक्स करके रख देती हूँ। फिर वो सुबह ना कुनकुना करके जल्दी काम हो जाता है। और रात को ही पानी का बॉटल उसके स्कूल बैग के अंदर, नहीं तो फिर सुबह वो बॉटल निकालो, बैग में रखो, भरो बॉटल फिल्टर से। सुबह बहुत गड़बड़ रहती है। और अभी मैंने ये देखो, मैं ना रोज़ रात को हम मेथी भिगोते और उसका पानी सुबह पीते, तो जो ये मेथी बचती है ना, तो इसको बहुत बार हम खा लेते, नहीं तो फिर है ना इसको मैं सीड्स के लिए डाल देती हूँ, सीड्स ग्रो होने के लिए। और अभी देखो मस्त इसको कोम्ब आ गए हैं, बासनी आ रही है। मैंने सुबह ही इसका पानी ये किया था, पलटी धोया था इसको, और इसको मस्त झाँक के रख देने का। तो इसको ना मैं ओवीला सांग ना भाजी गरम कर, भूख लागली आहे। हाँ घी गरम करते करते इतना देर हो गया ना कि अभी खाना ही मैं बोली खा लेंगे, भूख लगी, और फिर जाएंगे घूमने। फिर चलो अच्छा है कि यानी खाना खाने के बाद वॉक भी हो जाएगा, क्योंकि खाना खाने के बाद चलना चाहिए, 15-20 मिनट तो भी चलना चाहिए शतपावली मील खाने के बाद, हेल्दी रहता है। तो मैं मेथी दाना का बोल रही थी कि फिर ये मेथी दाना फेंकने के बजाय इसको मस्त मोड़ लाकर, और मेरे पास इतने इतने डब्बे बहुत सारे हैं, और मैंने उसको होल भी करके रखा है गरम सूरी से। तो उसमें अभी मैं मिट्टी डाल दूँगी, और ये जो सीड है ना ये डाल दूँगी, तो फिर माइक्रोग्रेन्स घर में ही फिर खाने मिलेंगे, उसका सैलड बना के। माइक्रोग्रेन्स तो बहुत हेल्दी रहते हैं, या फिर मेथी की सब्जी उगा सकते हैं, या फिर इसको छोटे छोटे माइक्रोग्रेन्स आ जाएंगे ना तो वो भी खा सकते हैं सैलड में डाल के, या फिर मेथी की सब्जी कुछ दिन में तो आ भी जाएंगे इसको ग्रेन्स। और घर की मेथी की सब्जी मस्त। मैंने ना घर में ये भी लगा के रखे बहुत सारे अरबी, और उसका अरबी जैसे इसे धो के अरबी ना मिट्टी के अंदर दबा देने की, और पानी डालते रहने का, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालने का, 1 दिन पानी डालते रहने का, मस्त वो पत्ते आते हैं। और फिर बार बार अरबी नहीं डालना पड़ती है, वही अरबी के कंद है ना मिट्टी के अंदर वो बढ़ते जाते हैं, एक अरबी के इतने अरबी बढ़ते जाते हैं ना कि पूछो ही मत, इतने वो कंद अपने आप बढ़ते जाते हैं। तो आपको फिर वो अरबी भी मिलेगी घर की, और पत्ते, अरबी के पत्ते वो भी मिलेंगे घर पे। तो उसके पत्तों की आप यानी अरबी के पत्तों के पातोड़ पात्रे बना सकते हैं, और फिर ये भी बना सकते हैं, अरबी के पत्तों की सब्जी मस्त लगती है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही वीडियो डाला था अरबी के पत्तों की सब्जी, डिटेल वीडियो, जिसको महाराष्ट्र में फतफदे बोला जाता है, अळूचे फतफदे या फिर अळूची पातळ भाजी। तो उसका मैंने डिटेल रेसिपी वीडियो डाला है अभी 2 दिन पहले, तो आप रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं। इतना टेस्टी बनी थी ना, इतना टेस्टी, बहुत टेस्टी। और अभी
अंधेरा भी होते आया है। गुल्लू का हो गया है वॉक टाइम। इतना खुश हो जाता है ना, मैं उसको लेकर जाती हूँ वॉक नहीं, यानी पहले उसको वॉक को लेकर जाती थी, लेकिन इतने नखरे करता था ना, रास्ते में रुक रुक जाता था। फिर कोई उसको दूसरा कैट मिल गया ना, फिर उसके साथ खेलने चले जाता था, भाग जाता था। फिर मैं उसको मनाती थी, चल गुल्लू चल गुल्लू। उसमें मेरा इतना टाइम जाता था ना, यानी उसके मूड पर सब। तो मेरा इतना टाइम बचता है ना, और मुझे चिड़चिड़ भी नहीं होती है। उसको ऐसे ही इधर ऐसे सुला देती हूँ जैसे छोटे बच्चे को हम लेते हैं ना, लेकिन लीश पहना करो और एक हाथ में लीश। और उसको लेकर जाती हूँ, और घर से 5 मिनट पर ही मस्त ऐसी खुली जगह है, बैठने का भी है उधर, ऐसा रास्ते पर कंपाउंड किया है ना, तो वहाँ पे मस्त बैठ भी सकते हैं आराम से। तो वहाँ ले जाती हूँ उसको, और फिर हम लोग उधर बैठते हैं, मैं और बेटी। तो मैं और बेटी की बातें भी होती है, और वो मस्त ऐसे 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 गाड़ियाँ दिखता है, लोगों को गम्मत दिखता है, उसको इतना मज़ा आता है ना बहुत। कल तो मैं और बेटी 10 मिनट बैठे, फिर उसको ऐसे उठा रही थी ना, तो नाखून लगा रहा था ज़मीन में कि नहीं मम्मी और ये तो फालो देना, कि मम्मी और बैठेंगे, और उसका आने का मन ही नहीं कर रहा था कि घर पे नहीं जाएंगे, मस्त इधर बैठेंगे। क्योंकि उसको मस्त में ऐसे 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 थापड़ भी रही थी, और वो मस्त यानी नज़ारे भी देख रहा था, तो फिर उसका आने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर बेटी ने उसको ज़बरदस्ती उठाया, चल चल घर पे उसका आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी मैं लेकर जाऊंगी गुल्लू को, लेकिन अभी गुल्लू गायब है। वरती झोपलाय का? अरे उठवून दे मग, रात्री फिरत बसतो। उसको उठाना पड़ता है। मैंने हस्बैंड को वही बोला कि उसको उठा दो, जगा दो, क्योंकि वो बहुत सोता है, फिर रात को घूमते बैठता है बाहर। इसलिए फिर मैं उसको जगा देती हूँ कि उठ उठ, बस हो गया अभी सोना। 5:30 6 बज गए ना, जगा देती हूँ, तो फिर वो रात को टाइम से सो जाता है, मैं जगा देती हूँ तो। नहीं जगाऊँ ना तो वो अभी सोया ही रहेगा, फिर उठेगा, आलस देगा, बॉडी को स्ट्रेच करेगा, और फिर बस घूमने चलो घूमने चलो इतना यानी बोलने को वो कैट है, लेकिन वो डॉग ही हो गया है। हम बाहर जाते हैं ना, घर के बाहर ही रोड है, उधर ही गाड़ी पार्क रहता है, तो हम बाहर जाते हैं ना, तो फिर वो अगर देख लिया उसने कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, तो रोड पे आने डरता है। कुत्ते रहते हैं ना, वो डरता है, लेकिन फिर भी रोड पे आएगा। और रोड पे और भी गाड़ियाँ पार्क रहती है ना, तो एक आधे गाड़ी के नीचे दुबक के ऐसे छिप के रास्ता देखेगा कि मेरे मम्मी पापा कब आएंगे, मेरी गाड़ी कब आएंगी। हम 2 3 घंटे भी बाहर रह गए ना, तो रोड पर ही बैठे रह गए, और फिर हम आते हैं ना, फिर वो गाड़ी के नीचे से निकलेगा। उसको पता चल जाता है कि हाँ अपनी गाड़ी आ गई, और फिर एकदम रोड पर ही पैर के पास आएगा, मैं यानी मैं वेट कर रहा था, चलो अभी घर पे, चलो घर पे। और फिर इतना खुश हो जाएगा ना, दरवाज़ा को चाबी लगाएंगे ना, और दरवाज़ा खोलने से पहले ना, सबसे पहले उसको एंट्री करना रहती है, उसको पहले घुसना रहता है घर में, कि मुझे पहले घुसना है, मुझे पहले घुसना है। इतना यानी ऐसे भाग भाग के पहले वो घुसेगा तो है ना, हम छुप छुप के जाते हैं बाहर कि अरे बाबा तू घर में ही अच्छा आराम कर, रोड पे रहता है ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसको कितना भी मना करे, कभी वो देख ही लेता है कि जा रहे बाहर।